गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका डिफिनीशन, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल पाथ, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे कि ये एक मीडियम है, बाउंड्री ऑफ मीडियम, ऊपर में एयर है और नीचे में वाटर है। तो ये लाइट आया, लाइट अगर ये मीडियम नहीं रहा होता बाउंड्री तो ये सीधा चला जाता, लेकिन जब मीडियम मिला तो ये अपने पाथ से ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाता। डिफ्लेक्ट करने का मतलब या तो ये इधर मुड़ जाएगा, यहाँ पर एक नॉर्मल टेक करते हैं, तो या तो ये इधर मुड़ जाएगा या फिर ये इधर मुड़ जाएगा। तो ये अपने पास से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका बहुत सारा घटना हम देखने हैं अपने जीवन में। जैसे कि अगर पानी में हम एक स्टिक डालते हैं तो वो टेढ़ा दिखाई देता है। टेढ़ा दिखने का रीजन क्या है, यही कौन सा रीजन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। इसके अलावा आप पानी में अगर हम कुआं रख दें, एक बाल्टी रखा जाए, उसमें अगर नीचे कुआं रख दे तो ये अपना सतह से क्या रहता है, ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। इसका कारण भी क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। इसके अलावा मछली जब तैरता है पानी में तो वो भी अपना जो लेवल होता है उससे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका मेन कारण क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे बताइए यार, ये तो इधर मुड़ जाएगा या फिर ये इधर मुड़ जाएगा। तो किस केस में किधर जाता है, तो केस वन है, केस वन, केस वन जब अगर एयर है नीचे वाटर है, जब एयर होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, रेयर मीडियम, और जब वाटर है तो ये डेंसर मीडियम है। तो जब एयर है और ये डेंसर है तो ये जब एयर रेयर से डेंसर मीडियम में कोई भी लाइट आता है तो वो नॉर्मल की ओर, यहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ पर ये क्या है, नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की ओर बेंड करता है। तो इसका ओरिजिनल फिर कौन सा हो गया, ये वाला। केस वन, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम then it bent toward normal। अगर रेयर से डेंसर में जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाएगा। जैसे एक मीडियम रेयर होता है तो अगर हम रेयर ऊपर मानते हैं, ये आया, जिस पॉइंट पर ये मिलेगा उसी पर ये हम नॉर्मल टेक करते हैं। तो एयर ऊपर में है और नीचे में क्या है, वाटर। तो एयर क्या हो गया, रेयर मीडियम, और वाटर क्या है, डेंसर मीडियम। जब रेयर से डेंसर में आता है तो अभी ये इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, जब रेयर से डेंसर में आता है तो वो किधर मुड़ता है, टुवर्ड नॉर्मल। तो ये घटना भी कौन सा है, एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एयर है वो, जो लाइट है वो एयर से वाटर में जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि वाटर से एयर में लाइट कभी कभी निकल सकता है। वाटर से एयर में कब आएगा, जैसे कि जब हम एक बकेट लेते हैं, बाल्टा,
तो इसमें वाटर है। तो इसमें जब हम पहले लाइट एंट्री कराते हैं तो ये किस में एंट्री कर गया, वाटर में एंट्री कर गया। लेकिन इसके बाद ये क्या होता है, ये वाटर से बाहर तो निकलेगा ना। तो जब वाटर से बाहर निकलता है, तो जब वाटर से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर भागेगा। तो सेकंड यही है कि जब लाइट सेकंड में क्या होगा, केस 2 में जब लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाता है, देन इट बेंट नहीं, गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस केस में क्या होता है, ये नॉर्मल से दूर भागता है। अब जैसे कि लेते हैं ऊपर में, अब हम वाटर रखते हैं और नीचे में एयर लेते हैं। तो ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर, और ये रेयर। तो इस केस में जब लाइट आएगा तो यहां पर नॉर्मल टेक करते हैं। तो ये नॉर्मल से क्या होगा, अभी ये लाइट इस तरह से जा रहा था, लेकिन जैसे ही नॉर्मल यहां पर टेक किए हैं तो ये जा रहा था इस तरह से। लेकिन अब ये क्या होगा, डेंसर है वाटर, लेकिन ये क्या है, रेयर है। तो इस केस में ये नॉर्मल से दूर भागेगा। तो एक ये है और एक ये है। तो नॉर्मल से दूर कौन सा, ये है या ये है। तो नॉर्मल से दूर ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल के ये नजदीक है और ये नॉर्मल के दूर है। तो ये डिफ्लेक्शन सही हो जाए। तो ये नॉर्मल से क्या होता है, जब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आता है तो लाइट कहाँ जाता है, नॉर्मल से दूर जाता है। नेक्स्ट है कि लॉ, इसका लॉ क्या होता है, नियम, कुछ ना कुछ, सभी का कुछ ना कुछ नियम होता है। तो उसी तरह से लाइट जब जाएगा तो इसका कुछ रूल होता है। वो रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि जब ये नेक्स्ट हेडिंग देते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कितना लॉ होता है, 2 लॉज होते हैं। 2 लॉज कौन कौन होगा, फर्स्ट में पहले ये फिगर, इसे मेरे रूप से अगर फिगर याद है, अगर फिगर याद है तो दोनों लॉज आराम से याद रख सकते हैं। जैसे कि ये बाउंड्री हो गया, ऊपर में एयर है, नीचे में वाटर है। तो ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम। तो यहां से ये लाइट आया, यहां से ये क्या हुआ, लाइट आया। तो जिस पॉइंट पर ये मिलेगा यहां पर क्या करेंगे, हम नॉर्मल टेक करेंगे। अब ये जाना चाहे थे इस तरह से, लेकिन उस तरह से नहीं जाएगा, ये क्या होगा, बेंड कर जाएगा टुवर्ड नॉर्मल। जब ये नॉर्मल की ओर बेंड कर गया तो इस रे को हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये नॉर्मल है, ये लाइन, और ये पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। तो पहला रूल इसमें है, और ये जो ये जो एंगल बन रहा है ये इस तरह से, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट एंगल। और इस एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो बनता है
इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, इसको आई कहेंगे, इसको और I4 इंसिडेंट एंगल, R4 रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इसके दो इलाज होता है। अब दो इलाज कौन कौन होगा, अगर ये फिगर याद है तो दोनों इलाज याद रह जाएगा। पहला ये होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल राई इन सेम प्लेन। ये तीनों कौन सा प्लेन में होता है, एक ही प्लेन। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, तो क्या तीनों एक ही प्लेन में है कि नहीं, इसी बोर्ड पर लाई कर रहा। ऐसा नहीं है कि इस बोर्ड से ये इस तरह से है, तो ये तीनों एक ही प्लेन में रहता है। कौन कौन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। तो दो लॉज कौन कौन है, फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों कौन से प्लेन में होता है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में रहेगा। जैसे कि ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, तीनों कौन सा प्लेन में, एक ही प्लेन में है। सेकंड है कि इसका साइन में एंगल और इसका साइन में एंगल, दोनों का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सेकंड, द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर कांस्टेंट। ये दोनों के रेशियो क्या होगा, साइन आई और साइन आर का कांस्टेंट होता है। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड रूल है, यानी साइन आई बाई साइन आर इजकल टू क्या होते हैं, साइन आई बाई साइन आर इजकल टू कांस्टेंट होता है। और यही कांस्टेंट क्या होता है, म्यू भी इसको कहा जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं, म्यू, जो म्यू के क्या होता है, बराबर होता है। ये म्यू के बराबर होता है। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू पढ़ते हैं, या फिर इसको और क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो सेकेंड रूल है, इसी को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ किसको कहेंगे हम, the ratio of sin I and sin R is called known as is constant. This rule is called स्नेल्स लॉ। स्नेल्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रूल को दिए थे, यानी साइन आई बाई साइन आर इजकल टू कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा, तो म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू बाई म्यू वन। अब यहाँ पर म्यू टू क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। जैसे कि ये मीडियम है, मीडियम का बाउंड्री एक नीचे मीडियम है और एक ऊपर मीडियम है। ये लाइट आया, यहाँ पर नॉर्मल टेक किए और ये इस तरह से भागा,
जा रहा था इस पाथ पर लेकिन जाएगा नहीं। तो ये आई हो गया और ये आर हो गया। ये मीडियम ऊपर में है तो μ1 और ये नीचे है तो μ2। तो μ1 अगर हम 1 मानते हैं, μ2 फाइंड करना है। आई इक्वल टू है 60 डिग्री। तो ये कितना होगा, 60 से बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो ये 60 साल्वेज कम होगा। तो ये 45 अगर दिया है और इक्वल टू 45, तो μ2 फाइंड करना है। μ2 यानी सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कौन फॉर्मूला से, इसी फॉर्मूला से निकलेगा। ये फार्मूला स्नेल्स लॉ से क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू μ2 बाई μ1 साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू μ2 बाई μ1। इसमें साइन आई कितना है 60, साइन 60 डिग्री बाई साइन 45 इक्वल टू μ2 फाइंड करना है। μ1 कितना है 1 है। तो यहाँ से μ2 इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 बाई साइन 45, ये 1 इधर आएगा। तो μ2 इक्वल टू साइन 60, साइन 60 होता है √3/2 साइन 45 1/√2। इसको सॉल्व कर देंगे, √3/2 इंटू √2/1। तो ये बन जाएगा √2 से √2 कैंसिल, यानी √3/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में और हम सीखेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।